सिद्धू कांग्रेस की समस्या है, बीजेपी की नहीं। पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने दिल्ली के मुख्य मंत्री ਅਤੇ आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ਵੱਲੋਂ महिलावां ਨੂੰ 1000 रुपए भत्ता देण संबंधी कीते ऐलान ते सवाल करदिआं कहा कि सूबे का बजट इन्नी इजाजत दिंदा है। शर्मा ਵੱਲੋਂ लुधियाना के प्राचीन मंदिर च मत्था टेकण नाल अज अपने प्रचार की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ बीते दिनी खेती कानून वापस लैण संबंधी कीते गए ऐलानां तो बाद स्थानक इतिहासक मंदिर विच मत्था टेकण नाल प्रचार की शुरुआत करन मौके पत्रकारां नाल गलबात दौरान उन्होंने जिथे अरविंद केजरीवाल ਵੱਲੋਂ कीते जा रहे वादियां नूं लैके सवाल कीते ते कहा कि सूबे कोल इन्ना बजट नहीं, उत्थे ही उन्होंने खेती कानून वापस आउण नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शलाघा भी की। हरियाणा दीआं 4 विधान सभावां दे अंदर पार्टी के वर्कर की विधान सभा अनुसार बैठक है। उस तो पहला मैं भगवान शिव जी के दर्शन करन आया और आशीर्वाद लैन आया कि परमात्मा शक्ति देन, समर्थ देन और पंजाब के अंदर अमन शांति भाईचारा और मजबूत होए। किसान आंदोलन के बाद क्या आप समझते हैं कि आज से बीजेपी जो है गांव में भी जाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि पहले जिस तरह से वो ऐसा कि आशीर्वाद लेके आज भगवान का, यहाँ तक भगवान के आशीर्वाद से ही सारी सृष्टि चलती है। जहाँ तक पार्टी के चलने का सवाल है, पार्टी के सक्रियता का सवाल है, पार्टी ने अपने कार्य के अंदाज को बदला था। सक्रियता या गति पार्टी की रुकी हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक है कि अगर अमन का, शांति का, भाईचारे का वातावरण हो तो आप अपने विषय को बड़ी संख्या में भी रख पाते हैं। तो उसी के तहत मेरा पिछले 3 दिन से विधानसभा अनुसार कार्यकर्ताओं से मिलना हो रहा है और उसका मुख्य बिंदु है कि कार्यकर्ता का संगठनात्मक ढांचा उस विधानसभा का कैसा है, बूथ की रचना कहाँ कैसी है, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए उसकी रचना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कार्यकर्ता बूथ पे लड़ाई लड़ता और वही चुनाव को जिताता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए। तो क्या अब गांव में भी जाना स्टार्ट करेगी बीजेपी? पार्टी पहले भी जा रही थी। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, पार्टी पहले भी जा रही थी। एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव जीतने के लिए जो भी हमको करना है उसकी व्यापक रणनीति पिछले 1.5 साल से बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी कब आएंगे? अब पंजाब को बड़ी वीट ऐसा है कि उचित समय पर सब लोग आएंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे, सब लोग आएंगे। बड़ी रैली कब तक होगी? ऐसा है कि उसका ऐसा है, मेरा लक्ष्य 117 सीटें लड़ना और लड़वाना है। अकाली दल मेरा ध्यान, जिस प्रकार अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पे था, मेरा ध्यान 117 सीटों पे मेरी पार्टी मजबूत हो और मेरा प्रत्याशी जीत के आए। उसके लिए जो भी करना है मैं उसी को ध्यान में रखकर किसी से समझौता होने की है उम्मीद। बीजेपी 117 सीटों पे चुनाव अकेले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ वोट शेयरिंग क्यों बोल रही है, इलेक्शन लड़ूंगा। क्या पंजाब में इस तरह का कुछ वातावरण? ऐसा है कि मेरे पास जो दायित्व है वो 117 सीटों पे पार्टी को सक्रिय करना, चुनाव के लिए तैयार करना और चुनाव लड़ाना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस तरह से बातचीत चल रही है, या फायदा होगा बीजेपी? मैंने क्या कहा, मेरे 117 सीटों पे मुझे फायदा हो, मुझे इसकी चिंता है। तो अकेली बीजेपी लड़ेगी? बीजेपी 117 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से नवजोत, मैंने अनेक बार कहा सिद्धू कांग्रेस की समस्या है, बीजेपी की नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का अंतर्विरोध है, जिस प्रकार की कला है, चेहरा बदलने से कांग्रेस की नैया पार होने वाली नहीं है। कांग्रेस ने मजबूरी के अंदर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और
कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध इस प्रकार का है कि मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, अध्यक्ष कुछ बोलता है, और ये सारा पंजाब इसको देख रहा है। कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल के अंदर जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा, उन्होंने नौजवान को ठगा, उन्होंने दलितों पे अत्याचार किया, दलित बच्चों का वजीफा तक में घपला हो गया, और कोरोना की महामारी के अंदर लीकर माफिया जिस प्रकार से दंदन आया, रेत माफिया और माइनिंग पॉलिसी का वादा करके ये सरकार आई थी, घर घर नौकरी देने का वादा करके ये सरकार आई थी, नौकरी नहीं तो 2500 रुपया देंगे ये बात करके सरकार आई थी। सरकार को लगता है कि पंजाब की जनता की याददाश्त कमज़ोर है। जनता ने उस समय भी लोक लुभाने नारे सुने थे, जिसको मूर्त रूप देने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही। और आज फिर कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में स्पर्धा चल रही है। केजरीवाल आता है कि 1000 रुपया देंगे महिलाओं को। उनको ये पूछिए कि कितनी महिलाएं हैं। 18 साल से ऊपर जो महिलाएं वो 74 लाख हैं। अगर 1000 रुपया एक को मिलता है तो क्या पंजाब का बजट है इतना? क्या पंजाब का रेवेन्यू इससे आता है? मैं जनता से और पत्रकार मित्रों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मजाक बना के रखा है मैनिफेस्टो जो घोषणाओं का अंबार लगा रहे हैं, आप उनसे ये प्रश्न जरूर खड़ा करिए कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं इनकी पूर्ति कैसे करेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री की जो छवि है वो पंजाब में जिताने में काम आएगी, काफ़ी डेफिनेट आएगी। पंजाब के अंदर ही क्या पूरे वालों का विकल्प है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार विशाल हृदय करते हुए, मैं उनके सारे विषय को नहीं कहूँगा, जब उन्होंने दिन क्या चुना, गुरु नानक देव जी का प्रगट उत्सव, उससे पहले करतारपुर लांगा खोला। देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए? पहला प्रश्न खड़ा होता है कि अगर विभाजन के समय कांग्रेस का नेतृत्व पंजाब के प्रति, सिख पंथ के प्रति, सिख धर्म के प्रति उसकी आस्था होती तो श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा होता। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।